और मैं आपको दिखाऊं, ये देखो धान की फसल लगी हुई थी, ये सारी बर्बाद होगी। ये देखो, ये जो पौधे है ना, ये पौधे धान के हैं। ये बाढ़ की वजह से ये फसल का नुकसान हो गया, लोगों की खेत में मिट्टी पड़ गई। मेरा नाम बंसीलाल शर्मा, ये बड़ियाल ब्राह्मणा। बाढ़ की वजह से ये फसल का नुकसान हो गया, लोगों की खेत में मिट्टी पड़ गई। ये रेता आप देख ही रहे हो कितना नुकसान हुआ है। इधर देखो आप, धान की फसल लगी हुई थी, ये सारी बर्बाद हो गई। मिर्च की फसल थी, वो भी बर्बाद हो गई। गवर्नमेंट ने 900 रुपया किनाल के हिसाब से दिया है गवर्नमेंट ने मुआवजा में। मैं तो वैसे लोगों की लगवाता हूँ, 20 किले, मेरी तो 4 किले होगी अपनी जमीन, बाकी मैं 20-25 किले वाला जमींदार हूँ और जमींदारी ठेके पे लेके करता हूँ जमीन। तो कितना खर्चा आता है आपका एक कनाल में? एक कनाल में 16 से 17 हजार रुपये आ जाता है। ये धान की फसल है ना, इसको पानी भी लगाना पड़ता है, इसको खाद भी डालनी है, इसको रुपाई का खर्चा आता है, इसको स्प्रे भी करनी है। उसके बाद इसको कटाई में इसका 5,000 रुपया लग जाता है। उसके बाद इसको जब इसको जोतते हैं हम, तब इसको लग जाता है 5,000 रुपया खर्चा लगता है। मतलब 15-18 हजार रुपया खर्चा एक किले का खर्च होता है, जबकि गवर्नमेंट ने हमें 900 रुपया दिया। हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जितने भी जिम्मेदार हैं गाँव, हमारे गाँव के जहाँ नुकसान हुआ है, जिनका कम से कम इन लोगों को तो केसीसी माफ़ कर दिया जाए। जो गवर्नमेंट से हमने लोन लिया है 7% के हिसाब से हम इंटरेस्ट देते हैं, 3% गवर्नमेंट देती है, 3.5% हम देते हैं, और वो हमें माफ़ होना चाहिए। मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, उन्होंने बोला था जिसका खेत उसी का रेत, लेकिन रेत तो उठा रहे हैं। रेत के लिए तो इतना किसी ने हमने डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन रेत जब हम उठा के बाहर निकालते हैं रोड पे, तो तब पुलिस आ जाती है, इधर चालान काटती है, बोलती है लाइसेंस लाओ, ये लाओ, वो लाओ। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हमने रेत कहीं इधर अपने गांव में फेंकना है और गांव में आके, खेत में आके पुलिस चालान काट रही है। 1.5 किला मिर्च की फसल लगाई थी और मेरे को 40,000 रुपया हर मतलब हफ्ते का आ रहा था। एक वीक 40,000 रुपया आ रहा था। 4 चोनी में चुनता था, 4 बार चुननी पड़ती है वो, और हफ्ते के बाद तैयार हो जाती है मिर्च, और मेरी वो सारी फसल बर्बाद हो गई। जबकि इस बार मिर्च का रेट जो है 60 रुपए से ऊपर था, 50-60 रुपए के जी बिक रही थी, और बहुत बढ़िया फसल थी। और यहाँ पे तकरीबन ज्यादा नहीं तो 30-40 किले मिर्च की फसल थी, वो सारी तबाह हो गई। इस मिर्च का इंश्योरेंस भी नहीं है, और ना ही मिर्च का कोई हमें खराबा मिला है। ये देखो आप, वो जो खड्डा है, वो धान के पौधे दिखाई दे रहे हैं आपको। ये देखो, ये सारी जमीन बिल्कुल ये धान की फसल थी। इधर ये इसके ऊपर लगी हुई थी मिर्च की फसल, और जो मिर्च की फसल के लिए जो जमीन इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया मिर्च होती है, यहाँ पे कोई हिसाब ही नहीं। ये देखो, ये धान की फसल, ये देखो, ये धान की फसल थी। ये देखो, और मैं आपको दिखाऊं, ये देखो धान की फसल लगी हुई थी, ये सारी बर्बाद होगी। ये देखो, ये जो पौधे है ना, ये पौधे धान के हैं। ये देखो, ये सारा का सारा रेत में तब्दील सब रेत में तब्दील हो गया। ये जमीन बनाने में भी क्या पता 1 साल लगता है, 2 साल लगता है। ये रेता कब उठेगा, कब जाएगा, लोग गंदम की फसल बीजेंगे नहीं बीजेंगे, कोई पता नहीं है। जिम्मेदार तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपको एक बड़ी, ये जो बांध बना हुआ है, ये बांध सारा टूट गया। पिछले 20 साल से यहाँ कोई फ्लड कंट्रोल का आदमी नहीं आया इस बांध को ठीक करने के लिए। मैं सरकार से यही गुंजाइश करता हूँ कि ये जो हमारी कनेक्टिविटी बहाल की जाए। बांध बनेगा, 2 महीने लगेंगे, 3 महीने, कब टेंडर निकलेगा, लेकिन ये बांध हमारा रास्ता था, और ये कनेक्टिविटी बहाल की जाए जल्द से जल्द बढ़ के, नहीं तो हम लोग सड़कों पे आएंगे। ये जो बासमती है, ये बिल्कुल वर्ल्ड फेमस बासमती है। ये हमारी बासमती बाहर जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाहर जाती है ये, और इसकी फसल इतनी बढ़िया फसल होती है, और इतनी बढ़िया बासमती होती है। यहाँ पे यही है बासमती का जो मेन जो हब है ना, वो यही है। आरसपुरा में यही है, बड़ियाल ब्राह्मणा हो गया, चक्रवई हो गया, ये 3-4 गाँव है, यहाँ पे बासमती बढ़िया बासमती होती है, और इसका रेट भी हमें अच्छा मिल जाता है। आरसपुरा में, इस बड़ियाल गांव में सबसे अच्छी बात बिल्कुल। बाकी के एरिया में बाकी एरिया है हमारे लगता है साथ में, जो जितना भी लगता एरिया है ये है। यहाँ बनोटा हमारे बगल में, ये बासपुर बंगला है हमारे बगल में, आगे सही वगैरह, इसके इधर जो बासमती की फसल, जो बढ़िया बासमती फेमस बासमती जो है, वो इसी इलाके की है।